हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कीड़ों वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 88 एंड 89 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि वेडनेसडे और थर्सडे का एपिसोड था। फैमिली वीक चल रहा है, तो इसके लिए हमने सोचा दो एपिसोड एक साथ रिव्यू करता हूँ। तो जैसे कि गौरव जी की वाइफ जो आती है, तो गौरव जी अभी भी फ्रीज़ होते हैं, तो उनकी जो वाइफ है वो बताती है कि मैंने जब शादी की थी ना, तब इनके ऐप्स वैप्स बहुत थे और ये गौरव काफ़ी नॉटी हैं, इधर नहीं दिखा रहे बट वो हैं। तो ये सब होता है, और वही अपनी स्टोरी बताते हैं। एंड फिर जब हो जाते हुए उनको अनफ्रीज करते हैं, तो फिर वो गौरव को जाके समझाते हैं कि स्टार्ट प्लेइंग फॉर योर सेल्फ। एंड तुम्हारे जो इस गेम में अगर कोई कॉम्पिटिटर है, वो है अमाल एंड फरहाना। एंड इन लोग दोनों तुम्हारे बारे में बहुत बैक बाइटिंग करते हैं। एंड जो भी तुम्हारे ग्रुप में है, तुम अपने ग्रुप के साथ रहो, तुम्हारा ग्रुप अच्छा है, बट एवरी वन इज़ प्लेइंग सोलो गेम। एंड जो तुम्हें ना, तुम फरहाना एंड अमाल के लिए भी एकदम स्टैंड बार बार सपोर्ट में मत आया जाए करो। उन लोग दोनों तुम्हारे कॉम्पिटिटर, उन लोग दोनों बहुत तुम्हारे पीठ पीछे बात करते हैं। फिर सब जो गौरव की वाइफ उनको समझाती है। फिर वो सबको फ्रीज़ कर देते। एंड फिर फरहाना की अम्मी आती है, फरहाना की मॉम अफरोज़ा जी आती, तो बिग बॉस उनका स्वागत करते। तो जैसे ही फरहाना को मालूम पड़ता है, फरहाना बहुत रोती है, वो रोने लगती है, बहुत रोती है। एंड फिर जब आती है उनकी अम्मी, तो जाते हैं एंड फिर पहले फरहाना से मिलते हैं, फिर उसको चुप कराते हैं। फिर जैसे ही फरहाना अनफ्रीज होती है, वो जाके एकदम पैर के पास एकदम गिर जाती है, रोती है, फिर उसको चुप कराते हैं। एंड फिर एक एक जाके सबसे मिलते हैं फरहाना की मम्मी। तो पहले कुनिका जी को मिलते हैं, फिर कुनिका जी को बोलते हैं कि आप के लिए थैंक यू, उन्होंने आपने उनको क्या बोलते हैं किचन में काम करना सिखाया, खाना बनाना सिखाया। एंड फिर बोलते हैं कि मैं आपको जानती हूँ, मैं गौरव जी को भी जानती हूँ, मैंने देखा है आपको। ये सब होता है। फिर सबसे मिलते, फिर मालती से भी मिलते, वो अशनूर से भी मिलते, उनको भी गले देते, प्यार लगाते हैं। फिर गौरव जी आते, गौरव जी को बोलते, गौरव जी मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको टीवी पे जानती हूँ। तो गौरव बोलते हैं मेरे सामने नहीं, उसके सामने बोल के बताओ, फरहाना के सामने। तो बोलते उसको क्या पता टीवी क्या है, वो थोड़ी ना टीवी लेके आई थी। तो ये सब है। फिर वो बताते हैं कि मैं गौरव जी की बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। एंड फिर जाके अमाल से मिलते हैं, शहबाज से भी मिलती है। फिर था यानी फरहान के थोड़ा एकदम मस्त कॉमेडी मूड में आए थे और सबसे मिले। एंड फिर जो है अमल बोलते हैं इसकी ज़ुबान थोड़ी लंबी नहीं है। तो फिर फरहान की अम्मी बोलते हैं आपसे तो थोड़ी छोटी है। फिर वो तानिया से मिलते हैं। एंड फिर तानिया को बोलते हैं कि यार तुम रोया मत करो, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। एंड फिर उसको भी लेके अंदर चले जाते हैं। फिर जीके की वाइफ जो है वो उनकी स्टोरी बताती है कि वो पहली बार कब मिले, ऑडिशन के टाइम पे मिले थे। फिर जीके उनको मिला, फिर उनको गाड़ी में ड्रॉप किया। उतने में मालती थी, मालती पूछती है क्या जीके को खाना बनाने आता है। तो उसकी वाइफ बोलती है उनको सब आता है बट वो कभी बनाते नहीं है। फिर तो फरहाना की अम्मी फरहाना को पूछती है फरहाना तुम्हारे कितने फॉलोअर्स थे तुमको मालूम है। बोलती 1.3। तो बोलते अभी तुम्हारे पास 1.6 है। एंड फिर जो आकांक्षा एंड जीके उन लोग दोनों एक डांस करते हुए दिखा देते हैं। एंड अमल जो है गाना गाता है, उन लोग दोनों डांस करते हुए दिखा देते हैं। फिर इधर जो है वो बेडरूम में उन लोग जाते हैं। फिर शहबाज बोलते हैं जीके की शायद वाइफ बोलती है क्या हम किस कर सकते हैं। बोलते हैं हाँ करो करो। जब करने जाते हैं तो फिर बोलते ये है ये किस तो मैं मृदुल को 20 बार दे दूँ। फिर फरहाना की मम्मी जो है फरहाना को बोलते तुम लड़ो झगड़ो सबसे मस्ती करो, बट जो वर्ड्स है ना थोड़ा बैड वर्ड्स, उससे थोड़ा दूर रहो। एंड फिर इधर तो था अभी मालती कम से कम 3-4 इंसिडेंट हुए जिसमें वो बार बार बोल रही थी फरहाना ऐसी है, फरहाना को थोड़ा इतना प्यार नहीं देना चाहिए था, ये वो। बट मुझे नहीं लगता वो एकदम उसका इंटेंशन को डायरेक्टली प्रोवोक या फिर कुछ करने का था, बट वो ऐसा देख वैसे ही रहा था। उसमें मालती बोलती है आपकी जो बेटी काफ़ी सुशील है, संस्कारी है। एंड फिर ये भी सब होता है। एंड वो सब बोलती है कि वही बोलती नहीं मुझे तो मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती है। वो ये भी बोलते हैं कि किसी किसी को बाप का प्यार नहीं मिलता है, ये वो, तो वो भी अपनी स्टोरी बताते हैं। तो मालती को बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मालती जो है वो जीके की वाइफ से पूछती कि जीके कि यानी जब एस्ट्रोलॉजर आया था तो उन्होंने पूछा था क्या हमारे जो बीबी से फैमिली है उसके बारे में। तो बोलते नहीं मेरे पास, जीके की वाइफ बोलती नहीं मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, और नहीं फ़िलहाल फ्यूचर में होगा।
इन्हीं सब होता है। एंड फिर उधर फरहाना की मम्मी जो बोलती है कि इसने कभी उसने बाप को देखा नहीं है। वो एक दो बार सिर्फ चाइल्डहुड में देखा, तो भी पीछे से देखा था जब उनका कोर्ट का कुछ मैटर था कस्टडी के लिए, तब मिला था। फिर उसके बाद नहीं देखे ना, जो उसके जो नानू हैं उसने और क्या बोलते हैं मेरी अम्मी ने मुझे संभाले। तो ये जो है फरहाना की मम्मी को बताते हुए दिखाया देते, ये सब होता है। एंड फिर जीके भी अपनी वाइफ से बात करता है। एंड क्योंकि जीके की वाइफ को कुछ प्रायर कमिटमेंट थे, उनको जाने का था, तो वो जो है हाउस जो है वो लीव कर देते। फिर तान्या इधर कोनिका जी के साथ बोलती है, यार मैं इधर मुझे सब लोग मुझे फेक समझते हैं, फर्जी समझते हैं, इस घर में सबसे बड़ी विलन मैं हूँ। क्या बोलते हैं, क्योंकि फरहाना को जितने जो फॉलोअर्स या ऑडियंस का प्यार मिल रहा है उसके लिए अभी वो कोई विलन नहीं है। फिर इधर जो मालती को, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि सबके पेरेंट्स आ रहे थे तो वो इमोशनल हो रही थी, तो भी इमोशनल होती है। फिर जाके फरहाना की अम्मी के ऊपर सर रख के एकदम लेटती है, और उसके बाद भी कन्वर्सेशन कर रही है। तो उसमें थोड़ा प्रणीत जो है थोड़ा अपनी कॉमेडी में यूज़ करते रहते हैं। और फिर जो फरहाना की अम्मी जो है वो फिर बेडरूम में जब आते हैं तो उसमें अमाल को बोलते कि अगर इंशाल्लाह मेरी बेटी जीती तो हम आपको उधर इवेंट पे बुलाएंगे, तो आप ज़रूर आइएगा। तो बोलता हाँ हाँ आंटी क्यों नहीं आएंगे। फिर ये सब होता है। फिर सुबह होती है। फिर सुबह जो है तान्या जो है रोती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसमें जो गाना मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है मेरा साया, तेरी पूजा करूँ मैं तो हर दिन। ये जो कभी खुशी कभी गम का जो गाना था, तो उसमें ऐसा तान्या रोते हुए दिखाई देती है। उसको ऐसा लगता है कि पक्का मेरी मम्मी आएगी, एंड वो रोते हुए दिखाई देती है। फिर जो फरहाना की अम्मी है, एंड फिर जो टाइम आता है कि फरहाना की मम्मी को भी जाने का रहता है, तो वो भी जाते हैं। एंड फिर जो फरहाना है वापस से रोते हुए दिखाई देती है, बिग बॉस प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझे वापस से मिलने दो, बिग मम्मी मुझे लेके जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो ये जो है फरहाना काफ़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि वही है अब जैसे कि उसने बोला है कि उसकी मम्मी और उसके जो नानू हैं सिर्फ उन्होंने उसका जो ख्याल रखा, तो काफ़ी एकदम कनेक्टेड रहेगी वो अपनी मम्मी से, और सब लोग रहते हैं। तो वो काफ़ी इमोशनल होते हुए दिखाई देती है। उसकी मम्मी ने मेरे ख्याल से कुछ खाना भी बनाया था, वो तो मस्त में फिर उसके बाद में अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाती है। ये सब हो जाता है। एंड फिर भाई अरमान मलिक की एंट्री थी, तो ये भी एंट्री काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, जिसमें वो गाना गाते हुए आता है, जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। फिर वो आता है, फिर कुनिका जी से मिलता है, तान्या से भी मिलते हैं, फिर अमाल के पास डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि अमाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उसका जो भाई है वो आएगा। मैं कल से जब वो आया था तब भी उसने अपने भाई से नहीं मिला था, सिर्फ एक दिन पहले शायद मिला या कॉन्टेक्ट किया था। उसको लग रहा था कि उसके डैडी आएंगे डब्बू मलिक जी। तो जब वो अमाल से मिलते हैं, अमाल भी थोड़ा इमोशनल है, वो रोता हुआ दिखाई देते हैं। फिर ये सब होता है। फिर जो है फिर जब अरमान जो तान्या के पास आता है तो उनको भी थैंक यू बोलता है, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ माई ब्रदर, जब वो थोड़ा वीक था, बीमार था। तो उसको तान्या को भी थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि तान्या ने जनरली जो है अमाल का जो है टेक केयर किया था। एंड फिर जो है मालती जो है वो फरहाना को बोलती, फरहाना जो मालती को बोलती, यू मस्ट बी हैप्पी दैट तुम्हारे क्लोज फ्रेंड का भाई आया। तो नहीं, मैं तब खुश थी जब तुम्हारी मम्मी आई थी, तुम्हारी मम्मी काफ़ी क्यूट है, एंड 2 दिन शांति थी। तो फिर उसको वही बोलती कि यार तुम अपनी मम्मी जैसी तो नहीं, तो क्या तुम अपने पापा के गई हो, तुम्हारी जो शक्ल जो सूरत है जो फीचर है वो पापा के जैसे मिलते होंगे। तो इधर फिर जो है फरहाना बोलते, मालती पहले मैंने हथियार हाथ में लेके घूमती थी, बट अभी मैं जेब में लेके घूमती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चलाने नहीं आता। तो फिर ये सब होता है। एंड फिर अमल बोलते हैं, मैं तो डिसबिलीव में था, मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा, एंड तू आया तो अच्छा, पर तू कैसे गया बिग बॉस, थैंक यू इसके लिए यार, मुझे नहीं लगा था कि आप अरमान को ले के आ पाओगे। तो इसी के साथ जो था ये जो है एपिसोड जो है वो एंड होता है।
एंड फिर जो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है वो है एपिसोड 29, जिसमें जो प्रणीत को बिग बॉस जो है इसमें बुला लेते हैं स्टोर रूम में। तो उसमें फिर जो प्रणीत का जो भाई है प्रयाग मोरे वो आता है एंड फिर कुनिका जी को थैंक यू बोलता है कि प्रणीत जो इतने देर दूर नहीं था तो मेरी मम्मी को काफ़ी टेंशन हो रही थी जब भी बीमार था, बट हमने देखा आप उसकी जो है टेक केयर कर रहे थे तो मुझे अच्छा लगा, तो उसके लिए थैंक यू। एंड मेरे जो डैड है वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। एंड फिर जो उसका भी जो प्रणीत का जो भाई है प्रयाग वो भी काफ़ी फ़नी है, उसके भी काफ़ी ह्यूमर है, एकदम सिमिलर वॉइस लगती है दोनों प्रणीत और उसके भाई की। तो ये सब होता है। एंड फिर जो है वो सबसे मिलता है, सबके बारे में बोलता है और अपने भाई से मिलता है। एंड फिर वो उसी को अंदर ही रखते हैं, फिर उसको फ्रीज करके बाहर बुलाते हैं। फिर एक छोटा सा जो है आर्ग्यूमेंट होता है बर्तन के ऊपर, जिसमें मालती की बर्तन की ड्यूटी थी वो कर रही नहीं थी, तो आज उसकी तबीयत ठीक तो वो बोली मैं करूँगी, बट तान्या मत दो, तान्या क्यों करेगी। अब इसमें जो शहबाज जो बोलता तान्या करेगी, तान्या बोलती है हाँ मैं कर दूँगी क्योंकि अरमान की ड्यूटी शायद थी, बट अभी अरमान का जो भाई आया हुआ है, अमाल की थी, अरमान आया हुआ है उसका भाई, तो तान्या बोलती है यार मैं कर दूँगी, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो ये सब था जो इसके बाद में छोटा सा आर्ग्यूमेंट था। फिर इधर जो अरमान है अमाल को वापस से बोला था, बोलते यू आर आफ्टर तान्या, इट सीम लाइक तुम्हारा जो पूरा अटेंशन है ना तुम उसी को दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये इट सीम्स लाइक तुम्हारा गेम ही तान्या के ऊपर है। एंड फिर बोलते तू थोड़ा तान्या से एकदम नहीं हर बार बोल बट ज़्यादा मत बोल। एंड वो जो राजू काजू की जो स्टोरी तुझे फीड करने वाली थी बोल रही थी वो एंटी अरमान ट्रैक लग रहा था, वो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा। एंड फिर क्या लगता है वो तो फिर पूछता तान्या के बारे में क्या है। देख स्टार्टिंग में जब उसने जो सपोर्ट किया ना वो ही वॉज एक्चुअली अ गुड फ्रेंड, बट उसके बाद जो था वो चेंज हो गया। तो इसके लिए मैंने उसको जब आया मैं उसको थैंक यू बोला कि जो भाई का जो टेक केयर किया उसके लिए थैंक यू, बट अभी जो उसके बाद से जो ट्रैक जो उसका गलत हुआ है वो नहीं है। फिर तो जो प्रणीत है, प्रणीत और उसके भाई अपनी स्टोरी सुनाते हुए दिखाते देते घर की, उसके कुछ चाचा या मामा की स्टोरी थी वो भी काफ़ी फनी थे। एंड फिर मालती भी बोलते हुए दिखाती थी मैंने भी तुमको एक शो में मिला था अरमान को, एंड अरमान बोलते मुझे याद नहीं, तो वही बोलेगी ए तुम्हें कैसे याद आएगा क्योंकि मेरा वो मोमेंट था ना तो मुझे याद था। एंड फिर जो है ये जो अरमान जो है अपनी स्टोरी बताता है उसके मैरिज के बारे में कि कैसे वो मिला, कैसे उनकी शादी हुई। एंड फिर इसके बाद जो है अगर आप लोग को म्यूज़िक पसंद है, गाने पसंद है, तो ये आज का एपिसोड देखना। आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार था म्यूज़िक के मामले में। आपको बहुत अगर आप म्यूज़िक लवर रहेंगे तो आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। तो अरमान अमाल जो है गाना गाते हुए दिखाई देते हैं, तो इसमें जो अरमान जो है पहला गाना गाते हैं, मुझे नींद आती नहीं है अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूँगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो, एक तुझे चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं, बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। तो ये पहला जो गाना है वो अरमान गाता है। एंड फिर एक दूसरा जो गाना है, किसी रोज़ बारिश जो आए तो बूंदों में समझना मैं हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम मुझसे है आके है मिलना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। तो मुझे जो अरमान एंड अमाल के जो सॉन्ग्स थे, जो MS धोनी जो मूवी में जितने भी गाने हैं, जब तक, कौन तुझे, बेसब्रिया, ये मुझे भाई वो मूवी एकदम स्पेशल है। मैंने फ़र्स्ट टाइम मूवी देखी थी मोबाइल पे, एंड उसके जो गाने हैं वो गाने भी काफ़ी मुझे अच्छे लगे। एंड फिर जो तीसरा गाना जो गाता है, वैसे तो मन मेरा पहले की रातों में
अक्सर जो चाहा है जो सपने संजोता था। फिर अमाल एक लाइन बोलते हैं, बाहों में डाले बाहे बाहे, बाहों का इकरार हुआ। फिर फरहाना जो है, फरहाना की वॉइस काफ़ी अच्छी है। एंड ये तो मैंने एक लाइव फीड में देखा था जिसमें बसी ने फरहाना को बोलता है कि यार तुम्हारी ना वॉइस अच्छी है, तुम अच्छा गा सकती हो। तो फिर उसकी वॉइस, फिर उसके बाद सबको मालूम होगा फरहाना की वॉइस अच्छी है, तो फिर वो गाना कंटिन्यू करती हैं। बाहों में डाली बाहें बाहें, बाहों का इकरार हुआ, हाँ माना मैंने माना माना, हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा, होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तो जो फरहाना भी है, जो ये जो वर्ड्स थे वो गाती है। फिर कुनिका जी बोलते हैं, कुनिका जी अरमान बोलते क्या आप लोग डुएट कर सकते हो फरहाना के साथ, क्योंकि मुझे देखने का। तो फरहाना बोलती है यार नहीं यार मुझे नहीं आता है, मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं है। फिर वो एक गाना गाती है, एंड अरमान भी साथ में दोनों साथ में गाना गाते हैं। जुदा हम हो गए जाना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊँ तो चले आना चले आना। ये जो है ये गाना है वो गाते हैं। एंड फिर जो लास्ट गाना जो है वो हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराई हो, तुम्हें देखा तो जाना है कि उस दुनिया में आया हूँ, ये दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ, रब से लाया हूँ। तो जो जी के जो है ये गाने गाते वक्त अपनी जो वाइफ के जो फ़ोटो था उसके साथ में वो डांस करते हुए दिखाई देता है। एंड फिर जो है कंटिन्यू था, मैं लिख दूँ आसमां पे ये कि पढ़ लेगा जहाँ सारा, जाना होगा हमको यहाँ हम दो सदुबारा, ये दुनिया भर की तारीफ तेरे सजदे में लाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ, रब से लाया हूँ। तो जो फरहाना भी जो है वो काफ़ी अच्छा उसकी वॉइस थी, वो भी काफ़ी अच्छा गाई। एंड अरमान एंड अमाल दोनों ने भी काफ़ी अच्छा गाया। एंड ये जो कॉन्सर्ट था अच्छा था एंड बहुत मज़ा आया। फिर तो जो प्रणीत जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, एंड उसका जो भाई भी है प्रयाग मोरे, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए दिखाई देता है। एंड फिर तो जो है अरमान जो है जैसे कि उसका कुछ पैर वर्क था तो उसको भी जाना था। एंड फिर जो है वो चले जाता है। अमाल काफ़ी इमोशनल होता है, बट वो भी अपनी फ़ोटो जो है उधर अटैच करके वो चले जाता है। एंड फिर इधर जो है फरहाना एंड तानिया साथ में बैठते हुए दिखाई देते हैं। इधर फरहाना बोलती है क्या आज हम वाला प्लान करें, तो इधर तानिया बोलती है हम तो बात नहीं कर रहे ना, और अगर जो है देख तेरे को अगर हर्ट होता है या तुम किसी दोस्त को अगर हर्ट करते हो फिर उसके बाद तू ये समझे कि मैं तेरे कोई प्रैंक वैंक में कोई तेरा साथ दूंगी, तो मेरा वो नेचर नहीं है। अगर मुझे कोई रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं करती हूँ, अगर नहीं है तो फिर मुझे वो दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। एंड फिर उधर जो आर्गूमेंट होता है फिर वो बोलती है, फिर फलाना बोलती है मुझे मालूम है ये सब तू क्यों कर रही है, क्योंकि मुझे मालूम है तेरा गेम कैसा है, तू ये सब कैमरे के लिए करती है ये वो। एंड फिर तो तानी बोलती है तेरे पास बहुत सारे बकरे हैं फलाना, ये सब मुझे मत बोल करने के लिए। तो फिर वो फलाना बोलती है तू अपना गेम देगा, मुझे मालूम है तुझे तब तेरा अपना गेम चेंज करने का है, बट अभी मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मुझे मालूम है तू क्या करती है कैसे करती है। तो वही है इन लोगों दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट होता है। फिर इधर जी के एंड प्रणीत जो है वो कॉमेडी करते हुए बोलते हैं हाँ चल अपन मैंने ना भाई के पीछे क्या बोलते चुगली या फिर बातें करते हैं, यार ये भाई अच्छा नहीं है यार, इसको ये चेंज हो गया है, ये कैप्टनसी के लिए कर रहा है, नॉमिनेशन से बचने के लिए कर रहा है। तो जो अपने जो भाई के लिए उसमें थोड़ा एक फ़न वे में
जीके एंड प्रणीत जो बात करते हुए दिखाते थे। फिर बिग बॉस जो है सबको असेंबली रूम में बुलाते हैं एंड फिर सब लोग शो करते थे भाई हम लोग ने क्या किया, कौन सी गलती कर ली। बट ये तो है भाई, इन लोग ना जो है टास्क तो ठीक है फ्रीज है, बट और मुंह से बातें कर रहे हैं, एक्शन थोड़े हुए, जो बॉडी पार्ट जो है वो हिल रहे हैं। चलो ये सब फैमिली टास्क है, ठीक है, ये बिग बॉस कुछ भी नहीं करने वाला है कुछ ऐसा पनिशमेंट, वरना अगर मिड वीक में होता ना, मिड सीज़न में, तो ज़रूर बिग बॉस कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। एंड फिर इधर जो है बिग बॉस जो है प्रणीत की जो भाभी है एंड उसका जो मेरे ख्याल से भतीजा है अभी, उन लोगों को बुलाते हैं, उसकी विश थी उसको देखने के लिए, तो वो भी आते हैं उन लोग दोनों। एंड फिर सब लोग जो है वो अबीर के साथ खेलते हैं, क्या बोलते हैं, तानिया नहीं, मालती हो गई, फरहाना हो गई, अशनूर हो गई, इन लोग सब लोग फिर अबीर के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ जो है वो जो एपिसोड है वो एंड होता है। एंड फिर कल जो है तानिया का भाई एंड जो शहबाज के डैडी है वो आने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी ये एपिसोड है फैमिली वीक, पूरा तो फैमिली वीक के ऊपर चले गए, अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, नेक्स्ट वीकेंड में क्या होता है। बट जो हिसाब से भी जो सीज़न जो है वो एंड होने वाला है, तो इस अभी जो घर में जो भी सदस्य हैं उसमें से भाई ये 3 जन जो है वो डिज़र्व करते हैं ट्रॉफ़ी उठाना, गौरव, फरहाना एंड अमल, यही 3 सदस्य रहने वाले हैं। एंड इन्हीं तीनों में से कोई एक जन है जो ट्रॉफ़ी उठाएगा। एंड यही तीनों जो वो अभी तक का बेस्ट लग रहे हैं कंटेस्टेंट में, अभी जो भी घर में है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।